और दृष्टि से अगर हम लोग मजबूत नहीं हो पाएंगे तो अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ऐसी टेबल लगाएं हम लोग भाषण देते रहें, हम लोग सोचते रहें तो काम होने वाला नहीं है। हमारा यह उद्देश्य है जो अब हमने जो संस्था बनाया है कबीर सद्धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट, भारत सरकार सेक्शन 8 से इसको रजिस्ट्रेशन करवाया और इसमें जो हम लोग आगे कार्यक्रम जो कर रहे हैं, इसमें जो हम लोग जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नीचे ग्राम स्तर पर हम लोग समितियां तैयार कर रहे हैं। कई समिति हमने तैयार कर लिया है, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर। ये सारा चीज़ हम लोग जितनी हमको सामर्थ्यता है और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं अपनी समिति को तैयार कर रहे हैं। इसमें हम आप लोगों से कुछ उम्मीद लेकर भी आए हैं और कुछ सपने लेकर भी आए हैं। उम्मीद यह है कि अगर आप लोग मुझे सहयोग करें, यानी यह संस्था को सहयोग करें, कबीर सद्धर्म फाउंडेशन को, तो जैसे साहेब जी से वार्तालाप हुई थी, तो आप उधर से धर्म में जितने कबीर पंथी लोग हैं उनको एक साइड आप रखें, लाएं, और इधर से एक साइड हमारे बुद्धिजीवी जो हैं वो बैठे, टेबल टॉक होगी या वार्तालाप होगी और हम लोग एक कोऑर्डिनेट बना करके समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप 2 साल से इस बार पूर्ण रूप से अपना पूरा न्योछावर कर दिए। सबसे पहला है कबीर सद्धर्म फाउंडेशन में हम सदस्यता ले रहे हैं और सदस्यता जो ले रहे हैं वो फ्री का नहीं ले रहे हैं। हम सदस्यता पे ही सदस्यता ले रहे हैं, पे ही मेंबरशिप है हमारा। 100 रुपया से लेकर 5000 रुपये तक। हमने अपने गांव में कुछ दिन पूर्व ही इस संस्था बनाने से पहले 2 कट्ठा जमीन खरीदा था, जो वहां हम अपना आश्रम बनाएंगे और वहां पर एक वृद्धा आश्रम जैसे हमारे जितने बुजुर्गों की समस्याएं हैं उनको हम लोग तंदुरुस्त करेंगे। वहां पर शिक्षा का एक शिक्षालय गठन करेंगे, जो गांव में जो सुदूर इलाका में जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको शिक्षा देने के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे। और वह मेरा प्रयास क्या है, जो ऐसे बच्चों को हम लोग चाह रहे हैं जो उनके गांव जाए, बच्चों से पूछें, बच्चों को जाने तो पढ़ाई में क्या कठिनाई है। अगर आर्थिक कठिनाई है तो हम लोग तैयार हैं, अगर उनको और कठिनाई है तब भी हम तैयार हैं, जो उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और ऐसे कुछ बच्चे हमें मिले हैं, हम उनको समाज में जाकर कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उतनी संसाधन नहीं है जो हम बहुत बृहद रूप पर पाएं। लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग मिले, कबीर पंथियों का ही सहयोग मिले, कबीर पंथियों के साथ जो और बुद्धिजीवी वर्गों का सहयोग अगर हमें मिले, विद्वत जन का सहयोग मिले, तो मुझे लगता है इस कार्य को हमारे जैसे युवा औरों युवा को जोड़ करके, आप लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करके, आप लोगों का सहयोग प्राप्त करके, आप लोगों का आशीर्वाद लेकर के हम अपने समाज में जो आप मनुवादियों को देख रहे हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का हम संकल्प लिया और पूरा करेंगे। लेकिन इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें जो विधिवत कार्य है वह है, सबसे पहले यह संगठन से जुड़िए, और संगठन से जुड़ेंगे तो संगठन में एक शक्ति बनेगी, और जैसे ही संगठन की शक्ति बनेगी तो अभी जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पूरे जिला के लोग हैं, कहीं ना कहीं से सारे लोग हैं। आप अगर मान लेते हैं जाले से हैं साहब जी, कोई केवटी से है, कोई भड़वारा से है, कोई बिरौल से है, कोई कहीं से है, अगर आप वहाँ हमें सहयोग कर देते हैं, हमारा संगठन तैयार हो जाता है, हमारा सिस्टम तैयार हो जाता है, तो हम इसको प्रचार प्रसार और आगे बढ़ाने के लिए भी वहाँ तक पहुँचेंगे। और जो बच्चों का एक सैनिक तैयार कर रहे हैं हम आने वाले दिनों में लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि अभी हमारे गार्जियन जितने भी हैं या 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल का मोटिवेशन देने के लिए तैयार। अब सिर्फ मोटिवेशन आप लोग दे सकते हैं विशेष रूप से, मुझे लगता है, क्योंकि अब शरीर की वह हालात नहीं रह पाएगी जो आप बहुत ज़्यादा चहलकदमी कर सकते हैं। चहलकदमी करने के लिए युवाओं को जोड़ना जरूरी है। इसी के तहत हमने युवा लड़का और लड़की को जोड़ा है
मेरा मिशन है हजारों लड़का लड़की को जोड़ करके इस अभियान को सफल बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। तो आप लोग हमें संगठन में सहयोग करें, हमारा संगठन आपके साथ और आपका सहयोग हमारे साथ अगर हो तो दोनों का कोऑर्डिनेट हो करके हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ें। तो हमारा उद्देश्य है साहब जी, जो हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं इस बार प्राकट्य दिवस है। प्राकट्य दिवस से हमारा अभियान एक चलेगा, संत आपके द्वार, संत आपके द्वार अभियान चलेगा। और उसमें हमारा जो अभियान होगा कबीर पंथियों को एक छत्र छाया में लाने का, एक साथ जोड़ने का। हम उनके पास जाएंगे, निवेदन करेंगे, हमारा संगठन जाएगा, हमारे टीम के लोग जाएंगे, वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। इस दिशा में अगर हम लोग पहल करते हैं और हम लोग प्रत्येक गांव जाएंगे, अभियान चलाने का मतलब है और गांव जाइए आप और गांव जा करके सारे लोगों से मिलिए, उनसे अपने जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, विधि व्यवस्था है, उनको शेयर करिए, तभी जाकर हमारा संगठन मजबूत होगा। हमने शिक्षा के क्षेत्र में यह काम अपना मैंने शुरू किया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मैंने कुछ काम शुरू किया है। अच्छा ठीक है साहब जी, बस हाँ 5 मिनट में हम अपना कर देते हैं। उसके बाद एक रोजगार के रूप में जैसे हमारे युवा वर्ग जो परेशान हो रहे हैं, इस पर भी हमने एक प्लान तैयार किया हुआ है, जो उसको एक कौशल बनाना है सबसे पहले कुछ चीज़ों में, और कौशल बना करके अपने टीम में शामिल करके उसको कुछ उपार्जन भी हो, ताकि वह परिवार को चलाने के लिए काबिल हो जाए, तो वह उससे निश्चिंत होकर कुछ हमारे समाज के वर्क में भी अपना पहल कर सकते हैं। तो यह हमारा एक वर्क है, हमारे संस्था का यह वर्क है जो हम शिक्षा पर सबसे पहले प्राथमिकता में रखे हैं। और युवा युवतियों को, ऐसे युवा युवती जो पढ़ाई करना चाहते हैं, मेधावी हैं, जीवन में कुछ सपने संजोए हुए हैं और उन्हें आर्थिक रूप से समस्याएं आ रही है, तो हम अपने साथ ले रहे हैं, हम अपने संस्था में जोड़ रहे हैं और उनको जहाँ ज़रूरत होती है पढ़ने के लिए हम उनको आगे ले रहे हैं। अब हमारे साथ जो सभी लोग आप लोग हैं, कि टेबल टॉक कैसे क्या करना है, उद्देश्य प्लान क्या है, हमारा उद्देश्य संस्था का जो है हमने रखा है, जो सदस्यता बना रहे हैं ताकि वो आर्थिक रूप से और सांगठनिक रूप से हम लोग मजबूत होंगे। शिक्षा पर विशेष रूप से पहल कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर पहल कर रहे हैं, रोजगार पर पहल कर रहे हैं। इन 3 मुद्दाओं पर अगर हम लोग पहल कर रहे हैं, क्योंकि समाज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ही है, और इन तीनों मुद्दा पर हम लोग पहल कर रहे हैं, काम शुरू किए हुए हैं। आप लोगों का हमें लगता है सादर आग्रह है जो आप लोग मुझे सहयोग करेंगे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। हम इन्हीं वाणी से अपनी वाणी में विराम देते हैं। साहिब।